जय हिंद, जय बिहार, जय स्टूडेंट्स। आज का क्लास लिंग का है। व्याकरण का सेकेंड पार्ट है। पहला संज्ञा था, उसके बाद लिंग है। आप इस एक क्लास को कर लीजिए और उसके बाद किसी भी एग्जाम में 7वां 8वां 10वां मैट्रिक इंटर बीए किसी भी कंपटीशन में लिंग से सवाल कोई भी आएगा, नहीं छूटेगा। बस ये मेरा दावा भी है और वादा भी है। चलिए आज की क्लास को देखिए, पीछे है और बस इतना ही कहना चाहते हैं। इसको पढ़िए और बहुत सिंपल ट्रिक दिए हैं जो आपको आसान लगेगा। लिंग क्या है देखिए। सबसे पहले लिंग क्या है। लिंग संज्ञा का ही एक भाग होता है जिसमें नर या मादा जाति का बोध होता है, जिसमें नर या मादा जाति का बोध होता है, जिसमें वस्तु व्यक्ति के नर या मादा जाति का बोध होता है, उसको लिंग कहते हैं। नर मतलब होता है पुरुष और मादा मतलब होता है स्त्री। गौर करेंगे, एकदम बेसिक बता रहे हैं। पुरुष और स्त्री जाति का बोध होता है, उसको लिंग कहते हैं। इंग्लिश में आप आओगे तो इसको जेंडर बोलते हैं। ये क्या है? मादा है और ये क्या है? नर है। यहाँ की देखिएगा, यह क्या है? मादा है या नर है? यह नर है, यह भी नर है। तो लिंग नर का मतलब होता है, याद रखिएगा, मादा और नर। बात याद रखिएगा, पुरुष और स्त्री जाति का बोध करता है, उसको हम लोग लिंग कहते हैं। अब देखिए यहां समझिएगा बढ़िया से। लिंग संस्कृत का शब्द होता है जिसका अर्थ होता है निशान। लिंग संस्कृत का अर्थ शब्द होता है जिसका अर्थ होता है निशान। हिंदी में लिंग दो होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग मतलब पुरुष और स्त्रीलिंग मतलब स्त्री। याद रखिएगा आप लोग। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और एक और है यहां पर जिसको हम लोग बोलते हैं नपुंसक। नपुंसक, और इंग्लिश में उसको हम लोग जानते हैं इंटर से बोलते हैं या काउंट बोलते हैं। फारसी भाषा में लिंग नहीं होता है, इसका ऑब्जेक्टिव के लिए है। फारसी भाषा में लिंग नहीं होता है, हमने यहां पर बना दिया है। फारसी भाषा में लिंग नहीं होता है। अंग्रेजी में लिंग केवल सर्वनाम होता है। सर्वनाम, सर्वनाम जो नाम के बदले लगता है, ही सी इट होता है ना, वह, उसको हम लोग सर्वनाम बोलते हैं। और सिंपल समझिएगा तो अंग्रेजी में लिंग नहीं होता है, उसके बदले सर्वनाम होता है। अब देखिए लिंग का भेद, एकदम बेसिक समझिए आप लोग। लिंग का भेद, पुल्लिंग, जो पुरुष जाति का बोध करता है उसको पुल्लिंग कहते हैं। जो पुरुष जाति या नर का बोध करता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। नर मतलब होता है पुरुष, याद रखिएगा। बहुत लोग समझेगा नर मतलब नारी, नहीं, नर मतलब पुरुष। जैसे लड़का, कोमा, सूरज, मोटापा, पहाड़। देखिए हाँ, लड़का, सूरज, मोटापा, पहाड़, ये सब कौन है? ये सब नर है। नर मतलब पुल्लिंग है। नेक्स्ट आइएगा, स्त्रीलिंग क्या है? स्त्रीलिंग क्या है देखिए, संज्ञा के जिस रूप से किसी स्त्री या मादा जाति का बोध होता है उसको हम लोग कौन सी बोलते हैं? स्त्रीलिंग बोलते हैं। स्त्रीलिंग बोलते हैं, याद रखिएगा, स्त्रीलिंग बोलते हैं। अब देखिएगा यहां पर आप लोग स्त्रीलिंग बोलते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझिएगा आप लोग। ये सब कौन है? स्त्रीलिंग है। ये तो मुर्गा का फोटो लग गया है, मुर्गा नहीं, मुर्गी, मुर्गा है, कोई बात नहीं, लग गया है, ठंडा का दिन है इससे लग गया है, कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी स्त्री जाति का बोध होता है ना, उसको स्त्रीलिंग बोलते हैं। अब आइए पुल्लिंग स्त्रीलिंग में कुछ भेद समझिएगा आप लोग, समझ में आएगा, देखिएगा ध्यान से। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में क्या अंतर है, गौर करें आप लोग, ध्यान देना आप लोग। गधा, गधी, चीड़ा, चिड़िया, बछड़ा, बछिया, माली, मालिन, ठाकुर, ठकुराइन, हिंदू, हिंदुनी, स्वामी, स्वामिनी। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। नेता, नेत्री, कवि, कवित्री, वीर, वीरांगना, तोता, मादा तोता, तपस्वी, तपस्विनी, सेवक, सेविका, हाथी, बहुत सारा दिए हैं इसमें। अब नियम पे आइए, यही आपका मेन है और किसी भी एग्जाम के लिए जरूरी है। ठंडा बहुत है, इससे थोड़ा सा चाय भी पी लेते हैं। चलिए, तो अभी जो बताने जा रहे हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक्स बताने जा रहे हैं। थोड़ा समय लगेगा लेकिन इस एक क्लास को कर लीजिएगा, कहीं से कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बस इतना ही दावा है मेरा। देखिए एकदम सिंपल हॉट ट्रिक्स है। देखिए जिस शब्द के अंत में, बढ़िया सुनिएगा आप लोग, जिस शब्द के अंत में बाला, वाला बोलते हैं, दान, खाना शब्द लगा हो
वह पुल्लिंग होता है। गौर करेंगे आप लोग, तो साइड होकर बतक करते हैं। जिस शब्द के अंत में वाला, दान, खाना शब्द लगा हो वो पुल्लिंग होता है। जैसे हमने यहां पर बनाया है दवा खाना, जेल खाना, खानदान, पिकदान, दूध वाला इत्यादि या आदि। तो याद रखिएगा आप लोग, दावा वाला, दूध वाला, गैस वाला, पिकदान, जेल खाना, ये सब कौन है? इसमें याद रखिएगा जिसमें भी लगा हो, हमने बताया है आपको, खाना लगा हो, वाला लगा हो, दान लगा हो, समझिएगा वो पुल्लिंग है। भाषा के नाम स्त्रीलिंग होता है। गौर करेंगे आप लोग, भाषा के नाम स्त्रीलिंग होता है। भाषा का नाम स्त्रीलिंग होता है, याद रखिएगा आप लोग, भाषा का नाम स्त्रीलिंग होता है। कोई भी भाषा हो, तमिल हो, मैथिली हो, कुछ भी हो, स्त्रीलिंग होता है। स्त्रीलिंग मतलब ती लगता है, होती। अभी थोड़ा सा हम हिंदी के टीचर नहीं हैं, इंग्लिश के हैं, लेकिन आप लोगों के प्यार से हमने बहुत सारा कंटेंट बनाया है, अपने खुद बनाते हैं। अगर थोड़ा सा कुछ मिस भी होता है तो उसके लिए सॉरी, लेकिन मैं इतना ही बोलूँगा, आपको मेरा पढ़ाने का प्रयास है, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, याद रखिएगा आप लोग, नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। जितनी भी नदी के नाम है उसमें स्त्रीलिंग होता है। कुछ अपवाद भी आगे बताएंगे। कोई भी मसाला स्त्रीलिंग होता है, कोई भी मसाला स्त्रीलिंग होता है। बस मसाला कोई भी होगा स्त्रीलिंग होगा। अपवाद क्या है इसमें? जीरा, जीरा, गरम मसाला और नमक, इस अपवाद है, याद रखिएगा। तो कोई भी मसाला स्त्रीलिंग होता है, अपवाद 3 होता है, जीरा, गरम मसाला और नमक। यह सब कौन सी है? पुल्लिंग है, याद रखिएगा आप लोग। बाकी टोटल मसाला स्त्रीलिंग होता है। अनाजों के नाम पुल्लिंग होते हैं। कोई भी अनाज का नाम है पुल्लिंग होता है। अपवाद क्या होता है? अपवाद ध्यान दीजिएगा, कोई भी मसाला पुल्लिंग है, बस अपवाद है मूंग, मकई और अरहर। मूंग, मकई और अरहर, यह सब क्या है? यह सब क्या है? स्त्रीलिंग है। बाकी टोटल अनाज का नाम पुल्लिंग होता है। अब आप लोग आके देखते रहिए आप लोग। पेड़ों के नाम, पेड़ों के नाम पुल्लिंग होते हैं। कोई भी पेड़ का नाम पुल्लिंग होता है, कोई भी पेड़ का नाम पुल्लिंग होता है। अपवाद क्या है? लीची, नाशपाती और नारंगी, ये तीनों स्त्रीलिंग होता है। अपवाद को एकदम अलग करिएगा, याद रखिएगा। पेड़ों के नाम पुल्लिंग होते हैं, 3 अपवाद है। तारों, ग्रहों के नाम पुल्लिंग होते हैं। तारों, ग्रहों के नाम पुल्लिंग होते हैं, बस एक अपवाद है और वह है पृथ्वी। पृथ्वी हमारी माँ है, इसलिए वह अपवाद है, वो स्त्रीलिंग होता है। समय सूचक सब पुल्लिंग होते हैं। कोई भी समय सूचक होगा ना, कोई भी समय सूचक होगा वो पुल्लिंग होता है। बस अपवाद क्या है? तिथि। अपवाद क्या है? तिथि, याद रखिएगा आप लोग। बाकी टोटल समय सूचक पुल्लिंग होते हैं। पहाड़ों के नाम पुल्लिंग होते हैं। कोई भी पहाड़ का नाम होगा पुल्लिंग होगा, याद रखिएगा। पहाड़ का नाम पुल्लिंग होगा। 10 मिनट का वीडियो आप पढ़ लीजिए बढ़िया से। खाने पीने की चीजें स्त्रीलिंग होती है। खाने पीने की चीजें स्त्रीलिंग होती है। कोई भी खाना पीना का चीज होगा वो स्त्रीलिंग होगा। अपवाद क्या है इसमें? पराठा, दही, रायता और हलवा, ये सब पुल्लिंग होता है। पराठा, दही, रायता और हलवा, पराठा, दही, रायता और हलवा आपका पुल्लिंग है। बाकी टोटल खाने की चीजें स्त्रीलिंग होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। शरीर के भाग के नाम पुल्लिंग होते हैं। कोई भी शरीर के भाग के नाम पुल्लिंग होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। पुल्लिंग का मतलब उसमें ता लगता है और स्त्रीलिंग का मतलब ती लगता है। शरीर के भाग के नाम पुल्लिंग होते हैं। अपवाद क्या है? आंख, नाक, जीभ, कलाई, नस, ये सब आपका है स्त्रीलिंग। आंख, नाक, कलाई, नस स्त्रीलिंग है। बाकी टोटल शरीर के भाग के नाम पुल्लिंग होते हैं। चलिए अब आते हैं, समूहवाचक संज्ञा पुल्लिंग होते हैं। कोई भी समूहवाचक होगा, गुच्छा वाला होगा ना, वो आपका कौन सा होता है? पुल्लिंग होते हैं। बस अपवाद है समाज, मंडल, दल, वर्ग। अपवाद को जरूरत नहीं है इंटर के लिए, आपको बस नियम याद रखना है, अपवाद नहीं पूछता है। चलिए, द्रव्य पदार्थों के नाम पुल्लिंग होते हैं। कोई भी द्रव्य पदार्थ मतलब मटेरियल नाउन पुल्लिंग होते हैं। और अपवाद है चाय, शराब, स्याही, यह सब केवल है आपका स्त्रीलिंग। तो कौन कौन अपवाद है? चाय, शराब और कौन चीज? स्याही, यह सब आपका है कौन चीज? स्त्रीलिंग। बाकी टोटल द्रव्य पदार्थों के नाम पुल्लिंग होते हैं।
चलिए इसी के साथ एक बार और देखिएगा, वाक्य में क्रिया कर्ता के लिए लिंग के अनुसार लगती है। यदि कर्ता पुल्लिंग होता है तो क्रिया भी पुल्लिंग होता है। और जिसे कहेंगे राम आम खाती है कि खाता है, खाता है तो पुल्लिंग है। और वहीं सीता आम खाती है कि खाता है, तो खाती है। तो बस याद रखिएगा, पुल्लिंग में खाता लगाओगे, ता लगाओगे, और स्त्रीलिंग में ती लगाओगे। अब इस पर बहुत सारा सवाल है जो अभी बनवाएंगे, जो एग्जाम में पूछा हुआ बोर्ड मॉडल है। चलिए इसी के साथ बोर्ड मॉडल क्वेश्चन में आ जाइए। बिहार बोर्ड 12 प्रीवियस ईयर्स एमसीक्यू। राजा का स्त्रीलिंग क्या होता है? रानी, राजकुमारी, महारानी, दासी। हमने उत्तर भी दे दिया है, राजा का स्त्रीलिंग होता है रानी होता है। बस सिंपल देखते रहिएगा आप लोग। 2013 का क्वेश्चन है। नायक का स्त्रीलिंग क्या होता है? नायक का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो नायक का नायिका होता है। तो नायिका मतलब ए, इसका भी आंसर ए है। 2014 का क्वेश्चन है, प्रयास किया है देने का आप लोग को। चलिए, सेवक का स्त्रीलिंग क्या होता है? सेवक का स्त्री हम नहीं बोलेगा, हमेशा ए आता है, लेकिन कोई भी हो, सेविका होता है, याद रखिएगा सेविका। 15। घोड़ा का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो घोड़ी होता है, घोड़ी होता है, याद रखिएगा, याद कर लो, आंसर ऐसे मतलब नहीं है। पुत्र का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो पुत्र पुत्री होता है। तो बी नंबर होगा। 17 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए, ब्राह्मण का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? ब्राह्मण का क्या होता है? तो ब्राह्मणी होता है। और ए नंबर होगा 18। चलिए, कुछ क्वेश्चन दिए हैं जो कि एग्जाम क्या है। शिष्य का स्त्रीलिंग क्या होता है? शिष्या होता है। ए नंबर 19 का क्वेश्चन है। चलिए, क्योंकि वन शॉट है इसलिए वन शॉट में तेज पढ़ाना पड़ता है, इसलिए सॉरी। देव का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो देवी होता है, देवी होता है। 20 का क्वेश्चन है। कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है? कवित्री होता है, कवि का कवित्री होता है। आप ऐसे बना सकते हो। मोर का क्या होता है? मोरनी होता है। चलिए, मेरा चाय भी ठंडा होता रहा है। बाघ का क्या होता है? बाघीन होता है। बाघ का क्या होता है? बाघीन होता है। 14 का क्वेश्चन है। पाठक का क्या होता है? पाठिका होता है। 15 का क्वेश्चन है। चलिए, गाय का स्त्रीलिंग क्या होता है? गायिका होता है। 16 का क्वेश्चन है। चलिए, नर का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो नर का होता है नारी होता है, नारी होता है। बस इसको समझ लीजिएगा, सिंपल है। कुछ हमने यहां पर दिया है। पुजारी का स्त्रीलिंग क्या होता है? पुजारीन होता है। 18 का क्वेश्चन है, पुजारीन। शेर का स्त्रीलिंग क्या होता है? शेरनी होता है। शेर का शेरनी होता है ना। चलिए, शेरनी। माली का क्या होता है? तो मालिन होता है, मालिन होता है। 20 का क्वेश्चन है। भिक्षु का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो भिक्षुनी होता है। 21 का है। नर्तक क्या होता है? नर्तक का पता नर्तकी होता है। नर्तक मेल होता है और नर्तकी फीमेल होता है। तो ए होगा। गुरु का स्त्रीलिंग क्या होता है? गुरु का आप लोग बताइए क्या होगा? गुरु का क्या होगा? गुरुवाइन होता है, गुरुवाइन होता है, याद रखिएगा आप लोग। गुरु का गुरुवाइन होता है। शिष्य का क्या होता है? शिक्षक का क्या होता है? तो शिक्षिका होता है। ऐसे मुंह पर याद कर लो। नौकर का नौकरानी होता है। सिंह का क्या होता है? सिंगनी होता है। सिंह का सिंगनी होता है। और कुम्हार का स्त्रीलिंग क्या होता है? कुम्हारिन होता है, कुम्हारिन होता है। लेखक का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो लेखिका होता है, लेखिका होता है, लेखिका होता है। चलिए, अब ऐसे ही सवाल के लिए बस हम वन शॉट सब बना रहे हैं, आप लोगों को फायदा होगा। 10 मिनट का वीडियो होगा, 10-12 मिनट का वीडियो होगा, आप पढ़ लीजिए। और हम उम्मीद करते हैं कि इससे कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा। चलिए, इसी के साथ अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा प्लीज़। जय हिंद, जय बिहार।